Good morning, guys. This is Pushpak Raj, and today's topic is on how to create the test cases on the Amazon application. Okay, so we are already creating the test cases on Amazon application for different modules, but the today's test cases is on the product return modules. Okay, so चलो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज अ टेस्ट केस डिस्क्रिप्शंस. वेरीफाई द रिटर्न ऑप्शंस विजिबिलिटी फॉर द एलिजिबल प्रोडक्ट. रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं ये हमें चेक करना होता है एलिजिबल प्रोडक्ट के ऊपर. सपोज आपको एक प्रोडक्ट बाय करना है अमेजोन एप्लीकेशन से. सपोज आपको एक बुक बाय करना है और डायरी बाय करनी है अमेजोन एप्लीकेशन से, तो आपको रिटर्न का ऑप्शन वहां पे दिखता है कि नहीं वो भी आपको चेक करना होता है जब आप टेस्ट केसेस लिखते होते हैं. ठीक है. सो टेस्ट डेटा और टेस्ट स्टेप्स क्या रहेंगे इसके लिए. नेविगेट टू योर ऑर्डर्स, सिलेक्ट द एलिजिबल प्रोडक्ट. आपको वहां वो आपके ऑर्डर पे जाना है जहां पे आपने ऑर्डर सिलेक्ट किया है और वहां पे आपका एलिजिबल प्रोडक्ट शो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है पहले. ये तो टेस्ट स्टेप्स है. ओके. सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा. रिटर्न और रिप्लेस आइटम बटन शुड बी विजिबल. रिटर्न का और रिप्लेस आइटम का बटन वहां पे क्या होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए. ये हमारी क्या है, फंक्शनल टेस्ट केस है. हम नेक्स्ट टेस्ट केस पे मूव करते हैं. सेकंड वन, वेरीफाई द रिटर्न ऑप्शन इज डिसेबल और इलिजिबल प्रोडक्ट. ओके. सो रिटर्न ऑप्शन हमें क्या चाहिए, यहाँ पे डिसेबल चाहिए. ये केस में हमें फर्स्ट टेस्ट केस में हमें विजिबल चाहिए था, अभी हमें क्या चाहिए, वहाँ पे डिसेबल चाहिए. हम लोग टेस्ट केस लिखते हो कैसे लिखेंगे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि क्लाइंट को क्या चाहिए. क्लाइंट को चाहिए कि हमें प्रोडक्ट रिटर्न का ऑप्शन अवेलेबल करना है, और सेकंड टेस्ट केस में क्या करना है, हमें वो डिसेबल करना है. लाइक हमें देना नहीं है रिटर्न का ऑप्शन. मतलब आपने एक बार प्रोडक्ट परचेस कर लिया तो आपको रिटर्न का ऑप्शन नहीं मिलेगा. ये हमको क्या करना है, बताना है. और हमें यहाँ पे मेंशन करना है टेस्ट केस लिखते वक्त. ओके. तो हम लोग टेस्ट कैसे करेंगे, नेविगेट टू योर ऑर्डर्स, सिलेक्ट द प्रोडक्ट बिहाइंड द रिटर्न विंडो. ओके. हम लोग वहां पे जाएंगे, इज लाइक वो स्टेप फॉलो करेंगे, लाइक ऑर्डर्स का पेज पे जाएंगे और सिलेक्ट द प्रोडक्ट बिहाइंड द रिटर्न विंडो. ठीक है. सिलेक्ट द प्रोडक्ट बिहाइंड द रिटर्न विंडो. ओके. सो हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या रहेगा ये केस में, रिटर्न बटन शुड बी डिस्प्लेड और नॉट विजिबल. रिटर्न का बटन क्या होना चाहिए, डिस्प्लेड नहीं होना चाहिए और विजिबल नहीं होना चाहिए. ओके. सो इट इज ऑल्सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट. थर्ड टेस्ट केस क्या है, वैलिडेट अवेलेबल रिटर्न रीजन लिस्ट. लाइक क्या रीजन है आपको प्रोडक्ट जो है आप रिटर्न कर रहे हैं, रीजन क्या है इसके पीछे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप कौन सी फॉलो करेंगे, क्लिक ऑन रिटर्न और इलिजिबल प्रोडक्ट. ये स्टेप्स है. सो एक्सपेक्ट रिजल्ट, द लिस्ट ऑफ रीजन शुड बी डिस्प्लेड. हमें एक लिस्ट दिखानी है प्रोडक्ट की. आप देखते हैं कि हमें रिटर्न प्रोडक्ट करना है तो क्यों करना है, डैमेज है, हमें पसंद नहीं आया है, जो भी रीजन है वो आपको लिस्ट में से सिलेक्ट करना है. एक वन काइंड ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट टेस्ट केस में क्या है, वेरीफाई द रिटर्न रीजन इज मैंडेटरी. सम हमें क्या करना है कि मैंडेटरी का एक साइन डालना है वहां पे, लाइक ऐसा रेड साइन स्टार मार्क करना है. जब तक आप रिटर्न रीजन फिल नहीं करेंगे आपको नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर मूव नहीं करने देगा, या आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करने नहीं देगा. So test data for that is or test steps for that. Try to return without selecting the reason. हमें क्या करना है कि रीजन डालना नहीं है और चेक करना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न होता है क्या. सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट शो शुड शो द वैलिडेट मैसेज. हमें क्या मिलेगा, एक वैलिडेट मैसेज मिलेगा कि लाइक आपको पहले क्या करना है, रीजन सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए एलिजिबल रहेंगे. ये एक नेगेटिव टेस्ट केस है गाइस. ऐसे भी टेस्ट केस आपको बनाने पड़ेंगे रियल टाइम में. ओके. नेक्स्ट टेस्ट केस पे जाते हैं. वेरीफाई द रिफंड मेथड ऑप्शंस. कौन कौन से रिफंड के ऑप्शंस अवेलेबल है, लाइक पैसे आपको रिटर्न चाहिए ना, सो कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो चेक करने हैं. प्रोसीड विथ रिटर्न फ्लो. हमें क्या करना है, फ्लो फॉलो करना है. सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिफंड ऑप्शन लाइक बैंक, वॉलेट, गिफ्ट कार्ड शो अपीयर्स. मतलब ये ऑप्शंस आपको अवेलेबल होने चाहिए. मतलब जो भी प्रोडक्ट आपने बाय किया, आपने रिटर्न किया, तो उसके लिए आपने कौन कौन से ऑप्शन यूज किए थे, मतलब भेजे. लाइक मुझे बैंक में पैसा चाहिए, मुझे वॉलेट में चाहिए, मुझे गिफ्ट कार्ड चाहिए, ये आपको सिलेक्ट करना है. और फंक्शनल, एक फंक्शनल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट. उसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट पे जाते हैं. यहाँ पे आपको चेक करना है पिकअप द एड्रेस सिलेक्शन. सो वॉट एवर द लोकेशन पे आपने प्रोडक्ट लिया है वही लोकेशन से आपको प्रोडक्ट क्या करना है, पिकअप करना है. तो उसके लिए क्या करना है आपको, प्रोसीड विद रिटर्न सिलेक्ट पिकअप ऑप्शंस. ओके. सो आपको रिटर्न का ऑप्शंस अवेलेबल करवा के देना है, मतलब आपको मेंशन करना है आपको आपका प्रोडक्ट कहाँ से पिकअप करना है. ऑप्शन टू, चूज अ डिलीवरी एड्रेस फॉर अ पिकअप. ये हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है. ये डिलीवरी एड्रेस पिकअप के लिए अवेलेबल रहना चाहिए. ये भी वन काइंड ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट पे मूव करते हैं. वैलिडेट फाइल अपलोड इफ रिक्वायर्ड फॉर अ डैमेज
डैमेज प्रोडक्ट हमें है ना एक वैलिडेट फाइल इज लाइक एक आधा फोटो वगैरह लेके रखना है। अगर आपका प्रोडक्ट जो था वो डैमेज वगैरह था तो एक केस में ये वाला फोटोज या कोई वीडियोस वगैरह आपको ये करना है, लेके रखना है। सो स्टेप क्या है, सिलेक्ट द डैमेज आइटम, ट्राई टू अपलोडिंग अ फोटो, सेम शुड अलाउ अपलोडिंग द इमेज यूआई प्लस फंक्शनल। ये कौन सी है, यूआई प्लस फंक्शनल है। और हमें ये चेक करना है कि हम जो फोटोज या फाइल अपलोड कर रहे हैं वो हमें अलाउ करना चाहिए एप्लीकेशन में। ये भी हमें टेस्ट करना होता है और इसके रिगार्डिंग भी टेस्ट केसेस बनाने होते हैं। चेक रिटर्न कंफर्मेशन स्क्रीन। अभी रिटर्न का कंफर्मेशन का स्क्रीन अपने हमें आना चाहिए। हम जब रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो रिटर्न का स्क्रीन हमें आता है, पता है, थैंक यू फॉर रिटर्न का कंफर्मेशन का स्क्रीन हमें चेक करना है। कंप्लीट द रिटर्न फ्लो शुड शो द कंफर्मेशन मैसेज विथ रिटर्न आईडी। हमें ये क्या, ये स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल मिलेगा गाइस, जो भी हम रिटर्न का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। ये एक वन काइंड ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। एक इंटीग्रेशन टाइप ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या होगा, इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि दो मॉड्यूल का इसमें रिक्वायरमेंट गिर रहा है कि लेकिन लॉगिन मॉड्यूल से मैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे जा रहा हूँ और उससे भी नेक्स्ट मॉड्यूल में जा रहा हूँ। तो जब ये 3-4 मॉड्यूल को मिला के हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना, तो उसको इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैलिडेट ईमेल एसएमएस नोटिफिकेशन अपीयर सॉरी नोटिफिकेशन आफ्टर रिटर्न द इनिशिएशन। मतलब हमें क्या आ रहा है कि एक एसएमएस आ रहा है, ईमेल आ रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं आफ्टर रिटर्न द इनिशिएशंस। मतलब ये एक टू एप्लीकेशंस का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, एक लाइक टू मॉडल्स का इंटीग्रेशन हो रहा है ना, कि रिटर्न का प्रोसेस हो गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमें नोटिफिकेशंस का। सो बिकॉज ऑफ दैट ये एक इंटीग्रेशन है दो मॉड्यूल्स के बीच में। सो इनिशिएट रिटर्न कंफर्मेशन ईमेल एसएमएस शुड बी रिसीव्ड। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। ओके, ये फंक्शन इंटीग्रेशन है। ओके, नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो ये क्या है, चेक रिटर्न स्टेटस इन ऑर्डर हिस्ट्री। हमें क्या करना है, चेक करना है रिटर्न का स्टेटस क्या है अभी। मतलब हमने आज रिटर्न का रिक्वेस्ट डाला है और परसों चेक कर रहा हूँ कि हमारा रिटर्न का रिक्वेस्ट प्रोसीड हुआ कि नहीं। तो ये चेक करने के लिए ये भी चेक करना होता है गाइज। सो हमें स्टेप फॉलो करने हैं। रिटर्न अ प्रोडक्ट, गो टू यूर ऑर्डर्स, स्टेटस शुड शो रिटर्न इनिशिएटेड और पिकअप। ओके, ये स्टेटस आपको शो करना चाहिए वहां पे। और एक वन काइंड ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, verify cancellation of return request. After initiating a return, click on cancel return. Return request should get cancelled. Okay, ये भी स्टेप फॉलो करना है कैंसलेशंस के लिए, ये भी हमें मेंशन करना होता है टेस्ट केस में। नेक्स्ट जाते हैं हम, वैलिडेट रिटर्न फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ एंड बुक्स। आपको तो पता है कि बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, बुक्स होते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, होम एसेसरीज वगैरह। ओके, तो हमें वैलिडेट करना है वहां पे। ट्राई टू रिटर्न द वेरियस कैटेगरी आइटम्स, ट्राई टू रिटर्न द वेरियस कैटेगरी आइटम्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। हमें क्या करना है, रिटर्न्स का प्रोसेस करना है। रिटर्न शुड वेरी अकॉर्डिंगली, पिकअप, नो पिकअप, कंपैटिबिलिटी इस लाइक आप पिकअप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी आपको कंपैटिबिलिटी, ये वन काइंड ऑफ कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग है, ठीक है। ये भी हमें टेस्ट केस में मेंशन करना होता है। वेरीफाई द रिफंड अमाउंट एक्यूरेसी, return item with discount applied, return should match paid amount after discounts. Okay, ये भी हमें मेंशन करना होता है। चेक रिटर्न फॉर प्रीपेड वर्सेस कैश ऑन डिलीवरी, इनिशिएट द रिटर्न फॉर बोथ टाइप्स, रिफंड ऑप्शन शुड बी डिफर, बैंक डिटेल्स फॉर सीओडी फंक्शन। ओके, उसके बाद में है वैलिडेट एरर व्हेन सर्वर फेल ड्यूरिंग द रिटर्न। आपने रिटर्न का प्रोसेस किया लेकिन सर्वर डाउन है, तो आपको आता है ना ट्राई आफ्टर समटाइम्स। सो ये भी हमें मेंशन करना होता है। सिमुलेट नेटवर्क एरर और सर्वर डिले, should show the try again later error message, error handling। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट आपको टेस्ट केसेस बनाने होते हैं रियल टाइम में गाइस। मैंने ऑलरेडी भी इसके रिगार्डिंग टेस्ट केसेस बहुत सारे बनाए हुए हैं गाइस। आप, ये तो मैंने हिंदी में बनाया है एक्चुअली। जो मेरे फॉलोअर्स है उनका रिक्वेस्ट था कि आप सर हिंदी का भी यूज कीजिए। सो बिकॉज ऑफ दैट मैंने हिंदी में टेस्ट केसेस वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं उस इसके ऊपर ना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और जो बीआईडी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर भी मैंने टेस्ट केसेस बनाना स्टार्ट कर दिया है। सो आपको ऐसे चैनल के लिए क्या करना है, खाली सब्सक्राइब करना है और हिट द बेल आइकन करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, हैव अ ग्रेट डे।